को लगातार जो है बॉयकॉट का सामना भारतीयों की तरफ से जो है झेलना पड़ रहा है और इससे उसे काफी ज्यादा नुकसान जो है होता दिख रहा है। चाहे बात फल विक्रेताओं की हो, चाहे बात ड्राई फ्रूट्स की हो या फिर बात अन्य आप कह सकते हैं बिजनेस मॉडल्स की हो, हर जगह जो है तुर्की को मुंह की खानी पड़ रही है और वहां पर उसे भारी भरकम नुकसान हो रहा है। वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि एक तरफ जहां भारतीय जो है, जो भारत की जनता है, वो लगातार इस बॉयकॉट ट्रेंड को रफ्तार दे रही है, तो कांग्रेस तुर्की पर घिरती जा रही है। क्यों? क्योंकि तुर्की के सवाल पर कांग्रेस जो है कुछ बयान देने से हिचकिचा रही है। उल्टा कांग्रेस जो है उनका ओवरसीज एक ऑफिस जो है, जो दफ्तर जो है वो तुर्की में ही ओपन होने वाला है, जिसके बाद अब तरह तरह के सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकार जब सवाल पूछ रहे हैं तुर्की से रिलेटेड, तो पहले पवन खेड़ा जयराम रमेश को, फिर जयराम रमेश किसी अन्य को माइक जो है पास कर रही है और इस सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि यहाँ पे तो अब्बा डब्बा जब्बा वाला सिचुएशन है कि कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता है, सवाल ही पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। जिसके बाद बीजेपी इस मामले को लेकर अब कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है, विस्तार से समझिए। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी के उन देशों के साथ रिश्तों पर सवाल उठा रही है जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने पहले बीजेपी नेता अमित मालविया पर निशाना साधा, फिर पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष पर हमलावर हो गए। उन्होंने पूछा कि सरकार ने उन देशों के साथ राजनीतिक और व्यापारिक संबंध क्यों बनाए हुए हैं जो भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। यही नहीं, तुर्की और चीन जैसे मुल्कों के एक्स हैंडल की बहाली पर भी निशाना साधा गया। पहले बीजेपी के आप कह सकते हैं नेता अमित मालविया ने रमेश और खेड़ा का एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जनता की भावनाओं में कटी हुई और अलग है। उसके बाद कांग्रेस पलटवार के लिए जवाब तलाशने में जुट गई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया जिससे देश गुस्से में है। लोग इन देशों के साथ व्यापार और पर्यटन का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भारतीय लोगों की भावनाओं के साथ भी नहीं खड़ी हो पा रही, इसीलिए वो जनता से इतनी दूर है। वो राजनीतिक रूप से खत्म होने और अलग थलग पड़ने के लायक है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा से तुर्की के बॉयकॉट से संबंधित सवाल पूछे गए तो वो तत्काल कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए और इसी पर बीजेपी उन पर हमलावर हो गई।